हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी एंड वेलकम टू माय सीरीज ऑन पीसीओडी एंड डाइट। और आई एम रियली सॉरी कि मेरा थोड़ा गैप पड़ गया बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग बिटवीन इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, तो थोड़ा टाइम लगा मुझे सेटल करने में और अपना काम वगैरह यहाँ पे रिज्यूम करने में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पीसीओडी डाइट ऑफ गुरु मान, जो कि उन्होंने 2017 में बनाया था। और दो इट इज नॉट वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर वीडियोज, बट इट स्टिल वन ऑफ द वेरी पॉपुलर पीसीओडी एंड डाइट वीडियोज। और आई फाउंड सम इंटरेस्टिंग मिथ्स हियर इन दिस वीडियो, इसलिए मैंने इस वीडियो को चूज किया है इस बार के टॉपिक के लिए। तो बने रहिए लास्ट तक, आप देख सकेंगे बहुत सारे मिथ पीसीओडी से रिलेटेड बस्ट होते हुए इस एवरीथिंग इन डिटेल। लेट्स गो। क्या है ये पीसीओडी? मेरे पास पिक्चर है, तो दिस इज काइंड ऑफ फोटोग्राफ। यू अंडरस्टैंड दैट कि इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं दिस इज ओवरी। ये ओवरी का क्लोजअप है। दिस इज अ नॉर्मल ओवरी, दिस इज पॉलीसिस्ट ओवरी। तो लेफ्ट एंड राइट ओवरी है, ये यूट्रस है। और इसको अगर मैं जूम करूं, नाउ हम इसको मैंने जूम किया है, मतलब another picture to show you this is a uterus and this is a polycystic ovary and this is a normal ovary. डिफरेंस क्या देखा? आप देख रहे हैं ये साइज क्यों एक्सपेंड है? क्योंकि इसके अंदर सिस्ट है। ये सिस्ट आप बोल सकते हैं इट्स अ फॉलिकल, फॉलिकल्स है इसके अंदर, इसको सिस्ट बोलते हैं। अब ये फॉलिकल्स आप देखें, ये एक फ्लूइड है। लेट्स अंडरस्टैंड क्या है ये। इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड जो आपके ओवरीज के अंदर है। अब ये कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ओवरी के अंदर है। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसमें? फ्रीक्वेंट पीरियड्स या प्रोलॉन्ग पीरियड्स, जिसके कारण लॉट ऑफ वुमेन स्ट्रगलिंग फ्रॉम लाइक अ वेट गेन प्रॉब्लम एज वेल, लाइक ओबेसिटी। उसके साथ फेशियल हेयर ग्रोथ, एक्नी, पिंपल्स और एक्नी। तो ये 4-5 चीजें बहुत बड़े सिम्टम है पीसीओडी का। जिसके पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो इन प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। पीरियड्स की डिफरेंस तो डेफिनेटली है, पहले आ रहे हैं या देर तक आ रहे हैं, पेनफुल पीरियड एट द सेम टाइम, एक्नी, पिंपल जो भी मैंने कवर किया है, वेट कम नहीं हो रहा, वेट नहीं ड्रॉप हो रहा, वर्कआउट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। वंस यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड यू विल फिक्स दिस प्रॉब्लम। तो मैं आपको यहां पर पूरी डिटेल दूंगा ताकि आप समझ पाएं। ना जो फ्लूइड अंदर है, बाय द वे, ये हार्मफुल नहीं है। अगर आप सोचें शायद इससे कैंसर की दिक्कत होगी, ये ट्यूमर है, ऑफ कोर्स नॉट। ये हार्मफुल नहीं है, बात इज हार्मलेस। एंड अगर थोड़ा फ्लूइड है तो क्या होता है, अपने आप चला जाता है। लेकिन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू फिक्स इज न्यूट्रिशन। इसके बढ़ने का कारण क्या है? दो बहुत बड़े कारण है। लेट्स अंडरस्टैंड उस कारण को समझें और उसको बाद में फिक्स कर। अब ये वीडियो बनाया था गुरु मान ने 2017 में, और जिसमें कि एक 15 मिनट की लंबा वीडियो है। एंड आई विल ट्राई टू गो लिटिल फास्ट ऑन इट, नहीं तो बहुत ही लंबा और बोरिंग हो जाएगा। इसमें शुरुआत के 5-6 मिनट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि पीसीओडी होता क्या है, ठीक है। और पीसीओडी जहां वो एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज वो बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स यानी कि सिस्ट होते हैं। सिस्ट यानी जिसके अंदर की पानी भरा हुआ होता है, और ये एक हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। यहां तक तो सही है कि हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, लेकिन फॉलिकल सिस्ट नहीं होते हैं। फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल्स आर दो सेल्स जो आपकी ओवरीज में पाए जाते हैं जिससे कि अंडा बन सकता है। तो जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है उनमें फॉलिकल्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, बट वो कोई एबनॉर्मल सेल्स नहीं होते हैं। वो वही सेल्स हैं जो किसी भी लेडी की बॉडी में होते हैं जिससे कि एग बन के आता है। तो उसके कारण से, ज्यादा अमाउंट ऑफ फॉलिकल्स के कारण से ओवरी का साइज नहीं बढ़ा हुआ होता। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस है जिससे कि ओवरी बनता है, और उसकी मात्रा जो है पीसीओडी ओवरीज में ज्यादा होती है। और उस पे एलएच जो हार्मोन है वो एक्ट करता है उन लेडीज में जिनमें की इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और उनसे थीका सेल से बन करके आता है मेल हार्मोन एंड्रोजन। तो जो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआत में, उसमें थोड़ा लोचा है। लाइक वो फॉलिकल्स को कंफ्यूज कर रहे हैं सिस्ट से। और पॉलीसिस्टिक ओवरी में सिस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। देयर इज नो सिस्ट इन पॉलीसिस्टिक ओवरी, इट इज अ मिसनॉमर, ठीक है। ये सिर्फ गुरु मान जी की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यूट्यूब पे वीडियो और बहुत पॉपुलर वीडियो है, और वो बार बार बोलते हैं कि पीसीओडी मींस की बहुत सारे सिस्ट। नो नो नो, देयर इज नो ओवेरियन सिस्ट इन पीसीओडी। इट इज जस्ट इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फॉलिकल्स दैट दीज लेडीज हैव गॉट, राइट। तो अगर आपको पीसीओडी है, नहीं घबराएंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा सिस्ट नहीं है बॉडी में, एक्स्ट्रा फॉलिकल्स हैं विच आर नॉर्मल सेल्स। सो दिस इज मिथ नंबर 1। क्या है फॉलिकल? इट इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड जो आपके ओवरी के अंदर है। मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, या इनके जो जितने व्यूअर्स हैं उनको समझ में आया है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अपने किसी भी पेशेंट को ऐसे समझाऊंगी कि आपके ओवरी में क्या है, फॉलिकल है, फॉलिकल क्या है, उसके अंदर सिस्ट है, सिस्ट क्या है, इट्स सो कंफ्यूजिंग। अब ये कहते हैं कि जो पीसीओडी में कलेक्टेड फ्लूइड है फॉलिकल में, वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उससे इरेगुलर पीरियड होता है, प्रोलॉन्ग पीरियड होता है, उससे फेशियल हेयर होता है, उससे एक्ने होता है। वेल नो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है यहाँ पे। रादर देन कंफ्यूजन को और बढ़ाया जाए, मैं और इस वीडियो को भी छोटा रखते हुए मैं आपको ये बताती हूँ कि एक्चुअली होता क्या है पीसीओडी में। हमारे बॉडी में दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है इंसुलिन, एक होता है एंड्रोजन, ठीक है। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना, ठीक है। जिन लेडीज को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उनकी बॉडी में पेनक्रियास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी इंसुलिन भी ठीक ठाक से बना रही है, जस्ट द बॉडी हैज टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन
ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है टू मेटाबोलाइज द शुगर, और उसके कारण से क्या होता है, उसके कारण से इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से होता है वेट गेन की टेंडेंसी। इट इज नॉट द फ्लूइड इन द फॉलिकल विच इज कॉजिंग ऑल दिस, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। और इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण से मेल हार्मोन लेवल्स भी जो है वो बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिसको कि हम एंड्रोजन बोलते हैं। एंड्रोजन किसी भी फीमेल की बॉडी में होता है, जस्ट दोज हु हैव गॉट पीसीओडी दे हैव गॉट मोर ऑफ एंड्रोजन इन देयर बॉडी। ठीक है, तो कोई भी चीज जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करती है वो इन प्रॉब्लम्स को कम करती है। अब वो फ्लूइड के कारण से एक्ने फेशियल हेयर नहीं है, एक्ने फेशियल हेयर जो है वो इसलिए है बिकॉज एंड्रोजन लेवल जब बॉडी में ज्यादा होंगे तो उसी के कारण से मेल हार्मोन जब ज्यादा होंगे तो जिस तरीके से मेल्स में एक्ने होने की टेंडेंसी होती है, या फ्रंटल बल्बिंग की टेंडेंसी होती है, या इंक्रीज बॉडी फेशियल हेयर की टेंडेंसी होती है, वही सारी चीजें जो है वो फीमेल्स में दिखाई देने लग जाती हैं इन नॉट दैट प्रोपोर्शन एज मेल बट मोर देन जो एवरेज फीमेल में जैसे होता है वैसे। तो वो बार बार रिपीटेटिवली वही चीजें बता रहे हैं, एक्ने हो रहा है, फेशियल हेयर हो रहा है, एक्ने हो रहा है, फेशियल हो रहा है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। लेकिन उतनी क्लैरिटी नहीं है कि प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, मतलब इस वीडियो में नहीं है। ठीक है, तो एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट व्हाई इट इज हैपनिंग इन द फीमेल। और मैं अब जो है सीधे इनके डायटरी जो जहां पे सलाहें दे रहे हैं उस पे जाऊंगी, क्योंकि मेजोरिटी जो बीच का जो पोर्शन है वो सिर्फ इसी पे डिवोटेड है। जो चीजें हम ऑलरेडी बोल चुके हैं उसी को बार बार रिपीटेडली उसी चीज को बार बार कहा गया है। डाइट की ओर बढ़े उसके पहले बोलते हैं जो फ्लूइड है उसको अगर आप सोचते हो कि वो हार्मफुल है तो हार्मफुल नहीं है, वो हार्मलेस है, उससे कैंसर नहीं होगा। अरे बाबा, आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स में हार्म्स कहां से हो गया और उससे कैंसर कहां होने वाला है? आपकी बॉडी में सिस्ट ही नहीं है, दे आर फॉलिकल्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट अंडरस्टैंड इट टू बी a cyst when it is not, or multiple cysts when it is not. There is no cyst, no cyst, no cyst. Again and again I'm saying no cyst in polycystic ovaries. अगर आप वैसे कोई पर्सन है जो कि वीडियो देख रहा है, जो कि कल पीसीओडी पे वीडियो बनाना चाहता है, तो प्लीज कम से कम आप तो उसमें मत बोलना कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में बहुत सारे सिस्ट होते हैं। नहीं होता है कुछ भी ऐसा। सबसे पहले हार्मोन की बात करेंगे, दिस इंसुलिन, राइट। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, मतलब डायबिटीज के लोगों को प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ सेम प्रॉब्लम राइट हियर। हार्मोन, पहला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। जो फूड आप खाते हैं, इंसुलिन हार्मोन उस फूड को, डिपेंड्स ऑन किस तरह का फूड है, इज इट हाई ग्लाइसेमिक और लो ग्लाइसेमिक, कितना कार्ब और फाइबर प्रेजेंट है, इज इट कॉम्प्लेक्स और सिंपल, मतलब उसके अंदर होल ग्रेन है या रिफाइंड है, यू अंडरस्टैंड दैट। इंसुलिन वो जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो इंसुलिन का काम है। तो क्या हुआ अगर फूड के अंदर फाइबर कम है, अगर फूड प्रोसेस्ड फूड है, फूड हाई शुगर फूड है, तो इंसुलिन आपका स्पाइक होगा, एलिवेट होगा, और उससे आपका इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, एंड विच इज नॉट गुड। फैट स्टोरेज तो होगी, विच इज बैड फॉर पॉलीसिस्ट, राइट। तो सिस्ट बन रहे हैं, वो फ्लूइड बनेगा। दूसरा हार्मोन कौन सा है, उसके लिए क्या करना है, वो टॉक अबाउट दैट, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नंबर 2, दूसरा हार्मोन कौन सा है, एंड्रोजन का ज्यादा होना। एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन। फीमेल हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। तो क्या हो रहा है यहां पर, एंड्रोजन ज्यादा बन रहा है, विच इज अ मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, तो क्या होगा, एक्नी होगी एक्नी, पिंपल्स होंगे। नंबर 2, फेशियल हेयर, तो बाल आ रहे हैं फेस के ऊपर बिकॉज ऑफ द हार्मोन, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो दूसरा हार्मोन वो इंबैलेंस है, वो ज्यादा बॉडी के अंदर है, और यू हैव टू फिक्स दैट। 2 हार्मोन को आपने ठीक करना, इंसुलिन, राइट, एंड सेकंड वन इज एंड्रोजन, मींस टेस्टोस्टेरोन, जो आपकी बॉडी के अंदर होता है बट बहुत कम होता है, बट जब वो पीक पर हो यू कैन फेस दोस प्रॉब्लम। इसीलिए क्या हो रहा है, आपका वेट नहीं कम हो रहा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन ज्यादा है। अब उससे दो चीजों के ऊपर होगा। अब क्या हो रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड। गाइस कहां स्टोर करते हैं बॉडी फैट, जब कोई ओवरवेट है, मिड सेक्शन पर, स्टमक के अराउंड, तो वो एप्पल शेप फैट हुई। वुमेन कहां स्टोर करते हैं बॉडी फैट, लोअर एरिया, हिप के अराउंड, मतलब नेवल से नीचे। क्या हुआ, पेयर शेप, जो नाशपाती होती है वैसी शेप होती है विमेन की, मींस द लोअर एरिया पर ज्यादा फैट है, और ऊपर से कम होते होते नीचे ज्यादा। और जो एप्पल शेप है, इट्स मिड सेक्शन, व्हिच इज मोस्टली गाइस। क्यों, विमेन का एस्ट्रोजन जब बढ़ता है, मतलब फीमेल हार्मोन, तब वो नीचे स्टोर करते हैं ज्यादा, और जब गाइस का टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है ज्यादा, तो मिड सेक्शन पर फैट स्टोर होती है। अब जब विमेन का एंड्रोजन व्हिच इज टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाए, मींस मेल हार्मोन, तो विमेन मोस्टली यहां स्टोर करेंगे फैट। ऑल द विमेन हु हैव एप्पल शेप इज अ बिग साइन ऑफ पीसीओडी, पीसीओएस। तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन से फूड है, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं किस तरह से आपकी बॉडी मेल हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, यू हैव टू फिक्स इट। आपका इंसुलिन बैलेंस नहीं है, यू हैव टू फिक्स इट विद न्यूट्रिशन। फिर वो बताना स्टार्ट करते हैं हाउ इंसुलिन वर्क्स इन द बॉडी, जो कि ठीक है, ठीक ठाक ही बता रहे हैं। फिर वो बताना स्टार्ट करते हैं हाई ग्लाइसेमिक एंड लो ग्लाइसेमिक फूड के बारे में, कि अगर आप हाई ग्लाइसेमिक फूड खाएंगे तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लो ग्लाइसेमिक करेंगे तो घटेगा, जो कि फैक्ट है। एंड दैट इज फैक्ट नॉट जस्ट फॉर पीसीओडी पेशेंट, विच इज अ फैक्ट फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, कि अगर हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाते हैं, जो कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है या कम्प्लेक्स फूड होते हैं,
जिसको पचाने में हमारी बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो नेचुरली सीधा शुगर का स्पाइक नहीं आता, और शुगर का स्पाइक नहीं आता तो इंसुलिन का स्पाइक भी नहीं आता है. सो दैट इज समथिंग विच इज हेल्दी एंड वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नॉट जस्ट पीसीओडी बट लिविंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल, वेदर यू हैव गॉट पीसीओडी और यू हैवंट गॉट पीसीओडी. थोड़ा सा उन्होंने मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न ऑफ ओबेसिटी के बारे में बोला है. मेल्स में जो है एप्पल शेप ऑफ ओबेसिटी होती है, फीमेल्स में जो है पियर शेप होती है, यानी बटक्स एंड थाइज में ज्यादा फैट डिपॉजिट होता है, while मेल्स में एब्डोमेन पे होता है. और पीसीओडी में एंड्रॉइड ओबेसिटी यानी कि पेट पे होने वाली, मिडरिफ में होने वाली ओबेसिटी जो है ज्यादा पाई जाती है, जो कि फैक्ट है, ये सही है. और फिर उनका कहना है कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. अधिकतर चीजें जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं उसको सबसे पहले जो है लाइफस्टाइल से ही कोशिश किया जाता है कि ठीक किया जा सके. बट अगर लाइफस्टाइल से एक्सक्लूसिवली ठीक नहीं हो पा रहा है कोई कंडीशन, तो उसमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है. और इंसुलिन रेजिस्टेंस जहां पे होता है, उसमें जहां एक्सरसाइज एंड डाइट मददगार होते हैं, वहां कभी कभी मेटफॉर्मिन नाम का मेडिसिन होता है, उसको लेने की भी जरूरत पड़ जाती है डिस्पाइट मेंटेनिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल. लाइकवाइज अगर किसी का एग प्रोडक्शन इरेगुलर हो रहा है, पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, तो उस सूरत में दो लूजिंग द वेट विल हेल्प अ पर्सन. एट द सेम टाइम जब तक कि वो सारी चीजें नहीं होती हैं, तब तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने की जरूरत पड़ सकती है. देयर इज नो शेम इन इट, देयर इज नो टैबू इन इट. और ये मतलब दोनों चीजें कंबाइन चलती हैं, द लाइफस्टाइल चेंज एज वेल एज इफ नीडेड मेडिसिन. तो उसमें किसी प्रकार का कोई शेम नहीं है अगर कि आपको लेना पड़ता है, या अगर आपका कोई डॉक्टर सजेस्ट करता है. जड़ नहीं ठीक हो रही, जड़ न्यूट्रिशन के अंदर है, वो आपको गुरुमान फिक्स करेगा. सो कौन से फूड है जो आपने अवॉइड करने हैं? यू ऑलरेडी नो दैट. ये कुछ पिक्चर्स है आपके सामने, मैं एक क्विक आपको बताता हूं. सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसके अंदर प्रोसेस फूड शुगर है, ऑल व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, व्हाइट पास्ता, व्हाइट पोटैटो, क्रॉस, राइट, समथिंग विच इज रिफाइंड फ्लोर, इवन मैदे की रोटी, अवॉइड. ये आपके लिए ठीक नहीं है. आप पिक्चर में तो देखा है, इवन ड्रिंक जो बियर वगैरह पीते हैं, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल. यू हैव प्रॉब्लम. वो जो सिस्ट फ्लूइड है वो बढ़ता जाएगा और बाद में पेनफुल, बहुत पेन होगी. जब वो साइज बड़ा होगा, यू माइट फेस प्रॉब्लम while love making, a lot of pain because the size is big. So keep in mind, so you're gonna face so many problems if you don't fix it. The fix is nutrition, with your nutrition. गुरुमान ने आपके लिए नीचे न्यूट्रिशन प्लान डिजाइन किया है पीसीओडी का. You can download it and check it out. ये फूड आपने अवॉइड करने हैं. कौन से फूड अवॉइड करने हैं? लिस्ट दी हुई है नीचे. मोस्टली ऑल प्रोसेस्ड बैड फैट. कौन से फूड ऐड करने हैं? क्विक इंफॉर्मेशन, गो ओवर मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड चेरीज, एप्पल्स, पेयर एंड ऑल दीज फूड, कोकोनट वगैरह, ये सारा ऐड कर सकते हैं, बीन्स तक. इवन लीन मीट, एग्स वगैरह ऐड करो. तो क्या हो रहा है इस फूड के अंदर? क्या है? फाइबर प्रेजेंट नहीं है, तो इंसुलिन स्पाइक होगा. इंसुलिन की तो प्रॉब्लम है यहां पर. इंसुलिन को खराब नहीं करना हमने. इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वी हैव टू ऐड फूड व्हिच हैज लॉट ऑफ फाइबर. ज्यादा फाइबर होगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, इंसुलिन हार्मोन जो है वो बैलेंस होगा. क्योंकि हार्मोन बैलेंस तो प्रॉब्लम है, और वही ठीक करने के लिए हमें हार्मोन के लिए सबसे पहले चीजें ऐड करनी पड़ेगी जो हार्मोन खराब ना करे, राइट. उसके बाद इस फूड के अंदर सारे फाइबर प्रेजेंट है. आप फाइबर रिच फूड कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि आप इंसुलिन ठीक हो. उसके बाद आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा? जैसे आपके अंदर एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, एंड्रोजन, सो मेक श्योर थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन लेवल आपका ना हो. नंबर 1. नंबर 2, दूध वगैरह डेयरी को आप बंद करें, मत कम करें, बंद ना करें, कट कर दें. दूध के ऊपर डेयरी प्रोडक्ट से थोड़ा पीछे, सोया प्रोडक्ट से थोड़ा पीछे आए, लाइक टोफू एंड सोया पनीर, स्टफ लाइक दैट. ये चीजें ठीक नहीं आपके लिए. हाई ग्लाइसेमिक फूड को पीछे. हाई ग्लाइसेमिक फूड क्या कर रहा है? जो फूड बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है. जो जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है वो इंसुलिन स्पाइक करेगा. जो लो ग्लाइसेमिक फूड है, मींस जो टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, से ओट्स है, किनवा है, ब्राउन राइस है, होल व्हीट ब्रेड है, होल व्हीट पास्ता है, होल व्हीट रोटी है, ये टाइम लेती है डाइजेशन में. दिस इज समथिंग गुड फॉर यू, इंक्लूडिंग बीन्स एंड नट्स एंड सीड्स. ये सारे स्लो डाइजेस्टिंग है, लॉट ऑफ फाइबर एंड लो इंसुलिन ग्लाइसेमिक लेवल, एंड ऑल द वेजिटेबल्स आर डेफिनेटली ऑल गुड. तो डाउनलोड करेंगे, आपको समझ आएगा क्या इसमें आपने ऐड करना है. सप्लीमेंट की बात करें तो आपको बी वाइटामिन होने जरूरी है. इन सारे फूड के अंदर बी वाइटामिन प्रेजेंट है जो पीसीओडी को प्रिवेंट करने में मदद करता है, जिससे आप जल्दी इसको ठीक कर पाएंगे. और दूसरा, आप फैटी एसिड्स ऐड कर सकते हैं, क्रोमियम भी ऐड कर सकते हैं, बट अगेन डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन आपको रेकमेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन किसका जो फ्लूइड कितना ज्यादा है, कितने सिस्ट उसके अंदर ज्यादा है, तो बेस्ड ऑन दैट. सो लेकिन यहां पर आप मल्टी वाइटामिन्स का सप्लीमेंट जरूर ऐड करें. यू डोंट नीड टू ऐड वे प्रोटीन, ऑल दी सप्लीमेंट, बट यू फोकस ऑन मल्टी वाइटामिन्स, मल्टी मिनरल, क्योंकि आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. ऐड मल्टीविटामिन्स अपने किसी भी ब्रांड का कर लो, आप लोकल ब्रांड है इंडिया के अंदर, पिक एनी मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल ब्रांड. इवन जैसे बोला ओमेगा 3, मतलब फैटी एसिड ऐड कर सकते हैं, लाइक ओमेगा 3. देन ही सेज फ्यू थिंग्स कि क्या क्या आपको अवॉइड करना है, और उसमें ठीक है, सही बता रहे हैं कि पीसीओडी में क्या ऐसे भी जनरली भी वो अनहेल्दी चीजें होती हैं, मैदा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, शुगर वाली ड्रिंक होती है. तो दैट इज समथिंग विच इज अनहेल्दी फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, एंड पीसीओडी पेशेंट्स आर नो एक्सेप्शन. तो उनको भी हेल्दी खाना है. अगेन सेम थिंग, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाइए, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मत खाइए. फिर उनका कहना है कि अगर आपका पीसीओडी बढ़ जाएगा तो आपको लव मेकिंग में पेन होगा. ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि ओवरी की साइज इतना बड़ा बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ पीसीओडी की आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आने लगे. ऐसा रिपोर्टेड नहीं है. दिस इज नॉट
अभी जो फाइबर रिच डाइट खाइए जिसमें अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही बात है, फाइबर रिच डाइट खाना चाहिए। उनसे उनका कहना है कि इंसुलिन स्पाइक नहीं होएगा, वेल ठीक है। एंड दैट इज समथिंग विच इज नॉट जस्ट फॉर पीसीओडी पेशेंट, इट इज फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी मेल फीमेल किसी के लिए भी फाइबर रिच डाइट खाना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर पीसीओडी बट योर ओवरऑल हेल्थ, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है, कैंसर के चांसेस कम करता है, हार्ट अटैक के चांसेस कम करता है। तो देखा आपने, ऐसा कुछ भी ये लोग नहीं बता रहे हैं जो कि डिफरेंट है फ्रॉम ईटिंग हेल्दी, राइट? जो किसी को भी हेल्दी खाने के लिए करना है वही आप पीसीओडी पेशेंट्स को भी करना है। देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा मिराकुलस डाइट दैट यू हैव टू फॉलो। उसके बाद वो बताते हैं कि डेयरी को कट कर दें, फिर बोलते हैं कट नहीं करें, कम कर दें। मतलब डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, देयर इज नो कंक्रीट एविडेंस टू से कि आप डेयरी प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो आपका पीसीओडी बुरा हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट। कैसीन A1 एंड A2 के बारे में जो वीडियो है फिट ट्यूबर वाला, उसमें मैं बात कर चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो उसको देख लें एक बार, तो उससे आपको रिवाइज हो जाएगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के क्या कंफ्यूजन है। बट अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट लेने का शौक है तो बेशक लें, एज लॉन्ग एज आप अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कैलकुलेट करके खा रहे हैं। मैं अपने पुराने वीडियोस में बताती रही हूँ हाउ द कैलकुलेशन इज डन। अगर आप उसके विदिन में खा रहे हैं, चाहे कोई सा भी सोर्स आप प्रोटीन का ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का ले रहे हैं, फैट का ले रहे हैं, जो कि हेल्दी है, और डेयरी प्रोडक्ट इज हेल्दी सोर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। पीसीओडी में डेयरी प्रोडक्ट्स वेल विद इन लिमिट्स इज नॉट contraindicated. So next time somebody tells you don't take PCOD में दूध दही और लस्सी, just don't listen to that person. There is not enough evidence for that. कि सोया भी मत लो, मतलब आप दूध भी नहीं लो, सोया भी नहीं लो, तो क्या लो? हवा लो। जब हम इस तरह की डाइट बोलते हैं जो कि बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक हो, तो सामने वाला जो है बिल्कुल ही डर जाता है कि यार मेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है जो मैनेजेबल ही नहीं है, या एक डाइट ऐसी हो जाती है जो सस्टेनेबल ही नहीं है, उसको इतना कम्प्लेक्स हम जानबूझ के बना देते हैं कि सामने वाला डर ही जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सोया भी ले सकते हैं। फिर से एक बार वो बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना अवॉइड करें, लो वाला लें, जो देर से डाइजेस्ट होता है वैसे खाना लें, दालें लें, सीड्स लें। वेल ठीक है, हम जानते हैं ये सबके लिए हेल्दी होता है और पीसीओडी पेशेंट्स के लिए भी हेल्दी होता है, नो डाउट इन दैट। देन ही सेज कि विटामिन बी वाले विटामिन आपको रिच डाइट आपको लेना चाहिए PCOD में। So there is nothing to suggest that PCOD is corrected by a diet which is rich in PCOD. I mean by a diet which is rich in B12. ऐसा कुछ नहीं है, या विटामिन बी, ऐसा भी कुछ नहीं है। विटामिन एंड मिनरल, अपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको टू द पॉइंट रखना चाहिए, एंड दैट एवरीवन शुड कीप, PCOD और नो PCOD। तो वेल अगेन देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द पीसीओडी पेशेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगेन इनका फंडा गड़बड़ है। इनका कहना है कि किसकी बॉडी में कितना सिस्ट है, कितना फ्लूइड ज्यादा है, उसके हिसाब से न्यूट्रिशनिस्ट ये डिसाइड करेगा कि उनको क्रोमियम खाना है कि नहीं। बाबा, अंदर में सिस्ट नहीं है, अंदर में कोई सिस्ट नहीं है, और जो फ्लूइड आपको दिखाई दे रहा है वो फॉलिकल का फ्लूइड है, जो कि नॉर्मल होता है, हर किसी की बॉडी में होता है, हर फीमेल की बॉडी में जिसके पास की follicles होते हैं उसके अंदर फ्लूइड होता है, and that is the fluid which is seen in the ultrasound scan. There is nothing wrong as such. There is no ovarian cyst. There is no increase in the size because of the ovarian cyst of in PCOD. तो उससे कुछ लेना देना नहीं है आपकी डाइट का। Everything has got to do with the insulin resistance in the body, the weight gain in the body. We have to just ensure कि खाना वैसा खाना है जिससे कि आप अपने optimal weight range में आ सकें, जिसके लिए कि अगर आपको मोटापा है तो कैलोरी डेफिसिट में डाइट खाना है, अगर आपने वेट लॉस कर लिया है तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में खाना है, उसमें अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को टू द पॉइंट रखना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी अपने विटामिन को आपको पॉइंट में रखना है। और अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट जस्ट फॉर PCOD पेशेंट, इट इज फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। He says अगर आप अपने खाने को ठीक कर लेते हैं तो मेडिसिन इज एड ऑन, विच इज अ फैक्ट। मेडिसिन इज जस्ट एड ऑन। सबसे पहले तो आदमी यही ट्राई करता है कि किसी तरीके से लाइफस्टाइल चेंजेस से ही सारे सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाएं। लेकिन अगेन फिर से ये कहना कि वो आपकी ओवरी के साइज पे डिपेंड करेगा कि मेडिसिन आपको मिलता है कि नहीं, दैट इज अगेन रॉन्ग। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स किसी के उसको ट्रबल दे रहे हैं, चाहे ओवरी साइज छोटी हो, चाहे PCOD अल्ट्रासाउंड स्कैन में नहीं भी दिखाई दे रहा हो, बिकॉज एज पर द रॉटरडम क्राइटेरिया एनी 2 of the 3 condition if fulfilled is PCOD. Irregular periods, ultrasound scan will suggest PCOD, and third is androgenic यानी मेल पैटर्न ऑफ साइन सिम्टम, एक्ने, इंक्रीज बॉडी फेशियल हेयर, बॉल्डनेस की टेंडेंसी, मिडरिफ में मोटापे की टेंडेंसी। इन 3 में से कोई 2 प्रेजेंट हो, अगर इवन इफ द ओवरी साइज इज नॉट बिग इन द साइज, स्टिल इट कैन बी पार्ट ऑफ PCOD कम्प्लेक्स। तो इसलिए ओवेरियन साइज को कुछ लेना देना नहीं है मेडिसिन स्टार्ट करने से। तो बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, और ऑन एन एवरेज जो पड़ता है आधा घंटा प्रतिदिन, इतना अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने डाइट को टू द पॉइंट करते हैं, दैट इज ऑल व्हाट यू नीड इन PCOD। सो बेसिकली जो चीजें मुझे समझ आई, जो क्योंकि काफी रिपीटेटिव था इसमें कंटेंट, एंड उसमें मेजरली इनका कहना था कि पॉलिसिस्टिक ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल या सिस्ट होते हैं ओवरी में। नहीं, ऐसा नहीं है। फॉलिकल्स आर डिफरेंट, सिस्ट आर डिफरेंट। सिस्ट कोई भी नहीं होता पॉलिसिस्टिक ओवरी में। इट इज जस्ट अ मिसनॉमर, नाम देने के लिए बोला गया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड स्कैन में ऐसा अपीयरेंस लगता है कि सिस्ट है, बट देयर आर 0 सिस्ट। दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रखना चाहिए फूड का, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, विच इज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे उसको PCOD हो या नहीं हो। फिर उन्होंने बोला है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन को
to the point रखना चाहिए, which is a fact, which is again for each and every human being, whether having PCOD और नॉट. इनका कहना है हाई फाइबर डाइट खाना चाहिए, विच इज समथिंग विच इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. इन्होंने कहा है कि दूध नहीं लेना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, रॉन्ग है. इन्होंने कहा है प्रोटीन लेस लेना चाहिए, जो कि रॉन्ग है. प्रोटीन आपको हाई लेना चाहिए ना लो लेना चाहिए. प्रोटीन उतना ही लेना चाहिए जितना कि आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, विच इज 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट मिनिमम, उतना लेने की आपको जरूरत है. तो वही मोटा मोटी प्रिंसिपल आता है. और अगर हम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की गाइडलाइन के हिसाब से चलें डाइट से रिलेटेड, तो जो इन्होंने वीडियो बनाया है उसमें कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने सही बोले हैं. बाकी इट इज नॉट अ वेरी गुड वीडियो ऑन दैट पॉइंट. It doesn't give as much information as a PCOD patient would need. तो नहीं है ये. और I would not say it is one of the most exemplary videos on PCOD and diet. And उसके अलावा तो I don't want to be critical, but then as I told in the very beginning, ये सीरीज ही सारा कुछ ASRM की गाइडलाइन के पैमाने पे हम ऑडिट कर रहे हैं इन सारे वीडियोस को. और अब मैं इस वीडियो का एनालिसिस यहीं पे खत्म करती हूँ. नेक्स्ट वीक मैं आपसे मिलूंगी विद एनालिसिस ऑफ वीडियो ऑफ वन ऑफ द leading doctors, Dr. Anjali Kumar, who by chance is my colleague as well, or ex-colleague you can say. और I'm really sorry क्योंकि उनका टॉप 10 वीडियोस में से आ रहा था, विच इज कमेंडेबल. नॉट सॉरी बिकॉज टॉप 10 में आ रहा था. इज कमेंडेबल की 1 मिलियन व्यू उन्होंने इन अ ईयर अमास कर लिया है. बट सॉरी इन द सेंस दैट इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, अगर उसमें, मैंने अभी पूरा उसको देखा नहीं है, अगर उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं विच डोंट मैच विद ASRM गाइडलाइन, आई विल हैव टू पॉइंट दैट. अगर सारा का सारा कुछ वैसा ही उसी गाइडलाइन के हिसाब से है, देन वेल एंड गुड. एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, एंड आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर इन पोस्टिंग माई वीडियोज लाइक आई वॉज बिफोर दिस ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग हैपेंड. एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, have a good week ahead. And please मेरे videos usually they are self edited. हो सकता है एडिटिंग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो जितनी की प्रोफेशनल होती है, but then I'm trying to sort the things out and I promise you जल्दी हम प्रोफेशनल मोड में आ जाएंगे and you will find some good really nice videos. And अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज कीजिए, क्या वेट कर रहे हैं. और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन है पूछिए. I will be more than happy to answer your queries. Bye bye.